Hello everyone, welcome to our channel BCA series with KNC. So in this video we are going to discuss about the K map and this is a important topic so you should understand it carefully. तो देखिए होता क्या है ये ग्राफिकल मेथड फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन फंक्शंस। यह एक ग्राफिकल मेथड है, तरीका है किसको समझने के लिए, बूलियन फंक्शंस को समझने के लिए। इट इज़ टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रुथ टेबल्स। ये टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है किस चीज़ की, ट्रुथ टेबल की। अभी जो हमने पिछली वीडियोस में ट्रुथ टेबल को सीखा था वो कैसे करते हैं, तो वो सिर्फ वन डायमेंशनल थी। अब उसी चीज़ को हम टू डायमेंशनल में कैसे सॉल्व करेंगे, हम ये चीज़ में सीखेंगे। देखिए एक पॉइंट दिया हुआ है, डिफ़िकल्ट टू हैंडल इफ़ द नंबर ऑफ बूलियन वेरिएबल्स एक्सीड 6। इसमें यह बताया गया है कि अगर हमारे वेरिएबल 6 से ज़्यादा हो गए हैं तो ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा हमें सॉल्व करने के लिए। देखिए कैसे, अभी मैं इस चीज़ को आपको बताऊंगी। तो जो हमारे मोस्टली वेरिएबल्स हैं वो हम 4 रखते हैं या फिर लेस देन 4 रखते हैं, ठीक है, लेस देन 4 या फिर 4 रखते हैं। अब एक और चीज़ देखिए, सम ऑफ प्रोडक्ट सोप, ओके, प्रोडक्ट ऑफ सम पोस्ट, ठीक है, ये भी आपको पता है। सम ऑफ मिन टर्म्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स, इसको मिन टर्म्स इसको मैक्स टर्म्स। हाँ, जो चीज़ हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि सोप को हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, पोस्ट को 0 से। मतलब अगर हमें आउटपुट में 1 को चेक करना है सोप के लिए, पोस्ट के लिए हमें 0 को पोस्ट 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम 0 को देखेंगे अपनी वैल्यू को कंसिडर करने के लिए, ओके, आउटपुट को चेक करने के लिए। तो देखिए अब हम करने जा रहे हैं जिसमें सिर्फ 2 वेरिएबल्स हैं, ए एंड बी, या फिर हम एक्स वाई कुछ भी ले सकते हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, दिस इज़ अ के मैप, हाउ टू सॉल्व इट। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये ए लिखा, देखो सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे, उसके बाद ऐसे बनाएंगे प्लस साइन, उसके बाद देखिए क्या करेंगे, 4 बॉक्स बना लेंगे। देखिए यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे ए बी, ठीक है, ये एक पहला वेरिएबल, ये दूसरा वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे ए का नॉट और सिंपल ए। इसकी 2 ही तो पॉसिबल कंडीशंस है। देखिए चाहे तो ये नॉट हो जाए, चाहे ये सिंपल ए हो जाए, ठीक है। अब ये बी है, बी की भी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, चाहे ये बार लग जाए इसके ऊपर या फिर ये सिंपल लिखा जाए, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करूँ तो देखिए ए बार और बी बार। अब मैं इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करूँ तो ए बार बी, ए की मल्टीप्लिकेशन बी बार के साथ करूँ तो ए बी बार, एंड दिस इज़ ए बी। आगे समझ में। देखिए इसी को मैं अब दूसरे तरीके से समझाती हूँ। देखिए ए बी लिखा हुआ है, ठीक है, ए बार की जगह मैंने ले लिया 0, क्योंकि मुझे पता है सोप के लिए जो बार आता है वो 0 पे आता है, और सोप के लिए अगर मुझे आउटपुट कंसिडर करता हूँ वो मैं 1 के लिए करूँगी। देखिए अगर आपको ये चीज़ नहीं हो रही है ना क्लियर कि 1 कब लेते हैं, बार किस पे आता है, तो मैंने डिफरेंस करा रखा है, बस 3 मिनट की वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं जाके। सोप और पोस्ट का डिफरेंस है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि बार हम कहाँ पे लेंगे, 1 कहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें मैंने बार आ रहा है तो इसलिए मैंने 0 लिख लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे भी बार आ रहा था, यहाँ पे भी 0 लिख लिया, 0 0 0 0 1, मतलब यहाँ पे मैंने M1 कंसिडर कर रखा है, मुझे यहाँ पे M2 M3, मतलब ये बता रखा है कि इसकी 4 वैल्यूज़ है इसकी, 0 1 2 3, इसकी 4 वैल्यूज़ हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये दिखाया हुआ है, ठीक है। अब आपके सामने ना मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ। देखिए ये वाला क्वेश्चन, देखिए इसको कैसे लिखेंगे। इसको मैं ए बी के फॉर्म में करा रही हूँ इसकी तरह। इसमें कितने वेरिएबल्स है, 1 2 3 4, इसके अंदर 2 वेरिएबल्स थे तो ये इतना छोटा सा बना था, 4 बॉक्स। अब देखिए इसके अंदर 1 2 3 4, इसमें 4 वेरिएबल्स हैं, तो देखिए कितना बड़ा बॉक्स बनाया हुआ है हमने, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4, 16 बॉक्सेस, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसी की तरह कैसे लिखेंगे। देखिए ए बार बी बार सी बार डी बार, ठीक है, ए बार बी बार सी बार डी, क्योंकि सिंपल डी है, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ। अब इसका मैं इसके साथ मल्टीप्लाई किया, अब इसको कैसे करेंगे। देखिए ए बार बी बार सी डी, ए बार बी बार सी डी, ठीक है, ए बार बी सी बार डी बार, ए बार बी सी बार डी, ए बार बी सी डी। तो देखिए ये मैंने जल्दी जल्दी कर दिया है आप लोगों के लिए, सी डी, ए बी बार सी डी बार। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है। वैसे है ना, इसको तो हम अपनी तरफ से कंसिडर करके चलते हैं, वैसे हम सॉल्व 0 और 1 की फॉर्म में करते हैं, ठीक है, वो चीज़ मैं अब आपको सिखाऊंगी आगे। देखिए अब मैंने आपको ये चीज़ तो सिखा दिया कि आखिर हम इनको मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे आपस में सॉल्व, मतलब हमें के मैप बनाएंगे कैसे। तो उसके लिए आपको ये 5 रूल्स जो मैंने अपनी तरफ से लिख रखे हैं, 5 रूल्स
बहुत सारे रूल्स होते हैं, बट ये हैं जो मैंने कंपैक्ट करके लिख रखे हैं आप लोगों के लिए। देखिए, रूल्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन यूजिंग के मैप। तो पहला क्या है, नो रिपीटिशन, ठीक है। दूसरा क्या है, ग्रुप मस्ट बी एज लार्ज एज पॉसिबल, ओके। मेक ग्रुप्स इन 2, 4, 8, 16 एक्सेट्रा। के मैप कैन बी फोल्डेड और सिलेंडर्ड, सो रो और कॉलम आर ट्रीटेड एज एडजेसेंट स्क्वायर। बिफोर ड्राइंग के मैप द लॉजिकल एक्सप्रेशन मस्ट बी इन कैनोनिकल फॉर्म। देखिए, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपको और अच्छे से क्लियर होंगे जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी। तो इसमें बस मैं बता देती हूँ, इसमें जो आपको समझ आ जाए। इसमें ये लिखा हुआ है, देखिए कि हम जैसे देखिए, हाँ, जैसे एक के मैप बना हुआ है, उसके अगर साइड में जैसे 1 1 1 1 लिखे हुए हैं तो हम उनको कंसिडर कर लेंगे एज अ क्वेड। तो ये अब आप जब क्वेश्चन करोगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और रिपीटिशन नहीं करना है हमें किसी भी चीज़ का, ठीक है। ग्रुप मस्ट बी एज लार्ज एज पॉसिबल, मतलब बड़े से बड़ा हमें ग्रुप बनाना है, ठीक है। ऑक्टल का बना देना है, क्वाड का बना देना है, ठीक है, ये बाइनरी। तो जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा कि मैंने लिखा क्या है, ठीक है। तो देखिए, और हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखा हुआ है कि कैनोनिकल फॉर्म में होनी चाहिए, तभी तो हम इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन करा देती हूँ। देखिए, ये देखिए, मुझे ये वाला क्वेश्चन गिवन है। अब मुझे ये के मैप की फॉर्म में लिखना है, तो हाउ विल आई राइट। देखिए, ए बार बी बार प्लस ए बी बार। अब मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है, हाउ विल आई राइट दिस। देखिए, मैंने 0 0 लिखा हुआ है, 1 1 लिखा हुआ है, ताकि, या फिर आप ए बार बी बार भी लिख सकते हो, ये भी आपकी मर्जी है कि आप ए बार बी बार लिख रहे हो या फिर 0 1। वैसे 0 1 की फॉर्म में हम इसे सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी हमारे लिए। देखिए, 0 0, यहाँ पे मैंने, देखिए, मैंने 0 0 लिख दिया और यहाँ पे मैंने 1 1 लिख दिया है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी, देखो 0 0 0, 0 1 का मैंने 1 लिख दिया है, 1 0 का 0 लिख दिया है, एंड 1 1 का 1 लिख दिया है। अब मैंने देखा कि सोप के लिए मुझे 1 को देखना होता है, तो मुझे बस यही पेयर मिला और मुझे कोई पेयर ही नहीं मिला, ठीक है। तो मैंने इसको लिख दिया है यहाँ पे, ओके। अब देखिए, इसका मैं आंसर मुझे कैसे लिखना है। इन दिस केस बी इज़ कॉमन टू बोथ एज बी बार, तो z इज इक्वल्स टू बी बार। देखिए, ये क्या बताया गया है इसमें ये बताया गया है कि जो मेरा 1 1 कॉमन आ रहा है ना, वो बी बार की वजह से आ रहा है, दोनों के अंदर बी बार कॉमन है। अब मैं और क्वेश्चंस कराऊंगी तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, नाउ दिस इज सेकंड क्वेश्चन। देखिए कैसे करेंगे। z इज इक्वल्स टू ए बार बी सी बार प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बार ए बी बार सी। देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स है ना इसके अंदर, ए बी सी। तो ए यहाँ पे लिख लिया, बी सी मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। अब ए की कितनी पॉसिबल कंडीशन है, 2 बनेंगी सिर्फ। ए के ऊपर चाहे मैं बार लगा दूँ, सिंपल ए लिख दूँ, 0 लिख दूँ या फिर 1 लिख दूँ, ठीक है। बी सी को मैं कितनी बार लिख सकती हूँ, बी के ऊपर बार, सी के ऊपर बार, बी के ऊपर बार, सी, बी सी के ऊपर बार। क्लियर, ठीक है। अब देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, 0 के साथ मैंने 2 0 मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 0 आ जाएंगी। 0 के साथ 0 1 तो 0 0 1, 0 1 1, 0 1 1, 0 1 0, 1 0 0, 1 0 1, 1 1 1, 1 1 0, ठीक है। आगे समझ में। अब देखिए, मुझे देखना क्या है, मुझे 1 को कंसीडर करना है। अब देखिए, आप कह रहे हो कि ये 0 0 इतनी बार कैसे लिख दिया मैंने। देखिए, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा हुआ है। इसकी जगह सिर्फ आप 1 भी लिख सकते हो और सिर्फ 0 भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए, मैंने क्या देखा कि मेरे इसका और इसका पेयर बना हुआ है। अब आपको ये डाउट होगा कि ये पेयर बन कैसे गई। देखिए, ऐसे बने हैं, इसमें मेरा 1 कॉमन आ रहा है, इसमें भी मेरा 1 कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, जो 1 कॉमन आ रहा है ना, उसके पीछे भी एक रीज़न है कि मैंने यही वाले 1 क्यों लिए। क्या रीज़न है, ए सी कॉमन आ रहा है इनके अंदर, और इसके अंदर बी सी बार कॉमन आ रहा है, ठीक है। इसी वजह से मैंने उनको लिया है। तो मेरा जो आंसर है वो आ रहा है ए सी प्लस बी सी बार, ठीक है। अब मैं और क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे एफ ए बी सी, 3 वेरिएबल है एफ के अंदर, एफ ए बी सी, इसके अंदर 3 वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसमें हमें बताया गया है सिग्मा 0 2 4 5 6, ठीक है। ये हमें वैल्यूज़ गिवन है। अब हमें इनके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए, आपको पता होना चाहिए 0 को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 को बाइनरी में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 4 को 1 0 0, 5 से 1 0 1, 6 1 1 0। ये पता होना चाहिए, नहीं पता तो वीडियो देख लीजिए, करा रखी ऑलरेडी। देखिए, अब हम इसको के मैप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, स्क्वायर, सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगल बनाया है। देखिए,
तीन वेरिएबल हैं ए बी सी, तो ए की 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, बी की 1 2 3 4, बी सी की 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्लियर। अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये तो मैंने आपको बता रखा, 0 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे, 0 1 1 1, ठीक है, ये इसका ये इसका ये इसका, एंड दिस 1 1 1 एंड दिस इज 1 1 0। अब मुझे किस किस का पेयर बनाना, देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए 0 2 4 5 6, ओके। तो अब देखिए मेरा इसमें से किस किस का पेयर बन रहा है, मुझे वो चीज़ कंसिडर करनी है। अब कैसे बनाऊंगी मैं पेयर्स, देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैंने इन दोनों को देखा, 0 0 0 1 0 0, मुझे वो कहाँ मिल गया, मुझे वो यहाँ मिल गया, 0 0 0 और 1 0 0। क्लियर। तो इन दोनों को मैंने बना दिया एक पेयर। उसके बाद मैंने क्या देखा कि मेरे को 1 0 0 और 1 0 1 भी मिल रहे हैं, तो इन दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया है। ओके, फिर मैंने क्या किया है, फिर मैंने 1 0 1 और 1 1 0 का पेयर बना दिया, इन दोनों का पेयर बना दिया है। आगे समझ में। अब देखिए, अब इन ये और एक ये, इन दोनों में से मुझे क्या चीज़ कॉमन मिल रही है। इसमें भी मुझे सी बार दिखाई दे रहा है, इसमें भी मुझे सी बार दिखाई दे रहा है, सी बार इसमें भी है, सी बार इसमें भी है और सी बार इसमें भी है। तो हम इस यहाँ पे किस चीज़ को लिखते हैं, जो ये है ना, इस यहाँ पे क्या चीज़ लिखते हैं जो इन दोनों में हमें कॉमन दिख रही है। ठीक है, तो मुझे सी बार कॉमन दिखा तो मैंने लिख दिया सी बार, प्लस लगा दिया क्योंकि ये सोप के लिए लिख रहे हैं। ओके, फिर मैंने इसमें देखा मुझे इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, मैंने देखा कि मुझे इसमें ए बी बार कॉमन दिख रहा है। देखिए कैसे, इसमें भी ए आ रहा है, इसमें बी बार आ रहा है, इसमें ए आ रहा है, इसमें बी बार आ रहा है। तो मैंने देखा कि सच में, देखिए इसमें बी बार लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे बी बार लिखा हुआ है, यहाँ पे ए, यहाँ से मुझे यहाँ से क्यों, यहाँ से ए मिल रहा है, यहाँ से बी बार, यहाँ से बी बार। क्लियर। तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, सी बार प्लस ए बी बार। तो हम यहाँ पे कॉमन चीज़ लिखते हैं जो कॉमन आ रही है। तो अब आप नोटबुक पेन लेके बैठ जाइए, आप मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। अब देखिए कैसे करेंगे। देखिए 2 0 2 0, देखो ये तो मैंने, ये तो आपको आई जाना चाहिए तब तो ए बी सी डी। ठीक है, 2 0 0 1 1 1 1 0, सेम टू सेम मैंने यहाँ पे लिख लिया 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, ओके। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 0 0 0 0, इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0। उसके बाद 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0। क्लियर। 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0। In this 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1, इसमें क्या किया है 1 0 1 0। अब ये तो हमारी टेबल तो होगी तैयार। अब मुझे इसमें से ये चीज़ें देखनी है। ठीक है, अब देखिए 2 को इस ऐसे लिखते हैं, 3 4 5 6 7 11 14 15। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें एक काम क्या करना है, हमें तो पेयर्स बनाने हैं। तो सबसे पहले मैं इनको फाइंड आउट करते हैं कि इन दोनों के मैचिंग, इनके मैच के अकॉर्डिंग क्या हमें कोई पेयर मिल रहा है नहीं मिल रहा। तो सबसे पहले इनको हम चेकआउट करते हैं। तो हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम इन चीज़ों को फाइंड आउट कर लेंगे 2 3 4 ये हमें मिल कहाँ रहे हैं। देखिए 2 को किसके देखते हैं, 0 0 1 0। अब कहीं दिख रहा है आपको 0 0 1 0, 0 0 1 0, तो ये मेरा मिल गया है 2। तो मैं इसको एक कंसिडर कर लेती हूँ। ओके, उसके बाद 0 0 1 1 दिख रहा है, मुझे दिख रहा है 0 1 1 0 1 0 0, ये कहाँ है। उसके बाद मैंने देखा, तो उसी तरीके से मैं सारे उनको मार्क कर लेती हूँ कि हाँ मुझे ये चीज़ यहाँ पे मिल रही हैं। देखिए यहाँ पे, ठीक है 15 मुझे मिल गया। ठीक है, ये मुझे मिल गया है 0 1 1। ठीक है, तो मुझे ये सारी चीज़ें मिल गई हैं। ठीक है, कितनी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए तो सारी चीज़ें मुझे मिल गई हैं। अब मैं बनाऊंगी पेयर्स। तो देखिए सबसे बड़ा पेयर तो मुझे यहीं दिख रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा पेयर तो मुझे यहीं दिख रहा है, क्वाड बन गया मेरा। उसके बाद दूसरा पेयर मेरे यहाँ बन गया है, 2 तो मेरे बड़े बड़े पेयर ही बन गए हैं। उसके बाद मैंने क्या देखा कि देखो ये 4 मुझे एक साथ दिख रहे हैं। क्लियर है आप लोगों को। फिर मैंने क्या देखा, 4 मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं भाई, दिख रहे हैं ना या नहीं दिख रहे, दिख रहे हैं। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। अब हम इसको, अब ये तो हमें मिल गए, अब लिखना नहीं आ रहा भाई, अब लिखेंगे कैसे। देखिए ऐसे लिखते हैं, F इज इक्वल्स टू A B बार। ये मैंने कैसे लिख दिया भाई, देखिए कैसे लिख दिया है।
अब इस चीज़ को फाइंड आउट करेंगे इसके अंदर कि मुझे दिख कहाँ रहा है कि मैंने ए बी बार लिख दिया है। देखिए कैसे लिख दिया है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो मैंने इसके अंदर देखा कि इसके अंदर मुझे ए बार बी कॉमन मिल रहा है। वो कैसे मिल रहा है, देखिए 0 के ऊपर तो हम बार लिखते हैं, ठीक है। 1 का हम बी लिख दिया क्योंकि यहाँ पे ए बी है ना, यहाँ पे तो ए बी है, तो ए बी के अकॉर्डिंग हम ऐसे लिखेंगे इसके लिए। तो मैंने देखा इसके अंदर ए बार बी मुझे कॉमन मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको कंसिडर किया है कि इसके अंदर मुझे क्या चीज़ कॉमन मिल रही है। इसके अंदर देखो सी डी कॉमन मिल रहा है, इसके अंदर ए बी कॉमन मिल रहा है, इसके अंदर सी डी कॉमन मिल रहा है। आगे समझ में। अब हम इस चीज़ को देखते हैं इसके अंदर हमें क्या चीज़ कॉमन मिल रही है। देखिए इसके अंदर अगर हमें देखें कि इसके अंदर हमें क्या चीज़ कॉमन मिल रही है, तो 0 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी 0 आ रहा है। तो देखिए जहाँ पे 0 आ रहा है मतलब ए के ऊपर बार है, ए के ऊपर बार है, ठीक है। अब इसमें देखिए मुझे क्या, इसमें 1 1 लिखा हुआ है, इसमें 1 0 लिखा हुआ है। तो मुझे इसके अंदर सिर्फ सी दिख रहा है, क्योंकि देखो अगर मैं सी पे बार लगा दूँ तो वो 0 बन जाएगा। और यहाँ देखो यहाँ पे तो डी पे बार है, यहाँ पे सिंपल सी डी है, यहाँ पे सी डी है क्योंकि 1 1 है, यहाँ पे सी है और डी पे बार है क्योंकि बार तब लगाते हैं जब 0 आता है। तो यहाँ पे तो मुझे सी कॉमन दिख रहा है और यहाँ पे मुझे ए बार कॉमन दिख रहा है। तो इस सब के अंदर क्या कॉमन है, ए बार सी। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा, देखिए ए दोनों पे बार है, देखिए, और यहाँ पे सी है। आगे समझ में? कॉमन है, इसमें हम कॉमन चीज़ देखते हैं। यहाँ पे इन दोनों में मुझे कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे मुझे ए बार कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे मुझे सी कॉमन दिख रहा है। ओके, अब इसकी बात करते हैं, इस वाले स्क्वायर की, क्वाड। तो इसमें क्या मुझे दिख रहा है, मैंने लिख रखा है बी सी। अब देखिए कैसे बी सी है, देखिए यहाँ से मुझे बी मिल गया है और यहाँ से भी मुझे बी मिल गया, बिल्कुल, क्योंकि 1 है तो सिंपल बी लिखेंगे, बार तो लिखेंगे नहीं, तो बी बी। ओके, यहाँ पे मुझे सी मिल गया, यहाँ पे मुझे सी मिल गया। आगे समझ में नहीं आया तो ऐसे में लिख दिया है। देखिए तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैं इसको यहाँ से काट के, एफ इज इक्वल्स टू ए बार बी प्लस सी डी प्लस बी सी प्लस ए बार सी। तो देखिए मैंने आपके सामने एक के मैप का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपका क्वेश्चन ये नहीं हुआ है तो आप इसी चीज़ को दोबारा देखिए तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन विच आई एम गोना सॉल्व इन फ्रंट ऑफ यू। देखिए ये 5th क्वेश्चन है, उसके बाद डोंट केयर वाले क्वेश्चन देखिए। तो इस क्वेश्चन से आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि इसके अंदर सोप पोस्ट मैं दोनों को कराऊंगी। देखिए डाउट बचना नहीं चाहिए। सिंप्लीफाई द बुलियन एक्सप्रेशन एफ ए बी सी डी इज इक्वल्स टू सिग्मा 0 1 2 3 2 5 8 9 10। ठीक है, इस चीज़ को मुझे सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है सोप और पोस्ट की फॉर्म में। तो देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे के मैप, किसका, सोप का के मैप बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लोगे ना तो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही समझ लो ना आप इस चीज़ को। देखिए 1 2 बस करने तो चाहिए, 1 2 3 4 1 2 3 4। देखिए सबसे पहले मैंने क्या बनाया है, देखो मैंने देखा इसके अंदर 4 वेरिएबल्स हैं ए बी और सी डी। तो उसके लिए मुझे ये वाला के मैप बनाना पड़ेगा जिसके अंदर 1 2 3 4 1 2 3 4, क्योंकि 4 वेरिएबल तो 4 ही बॉक्स इधर बनाऊंगी, 4 ही बॉक्स में इधर बनाऊंगी। अगर मेरे सिर्फ 2 वेरिएबल्स रहते तो 2 इधर 2 इधर, 4 बनते, सिर्फ इतना सा बनता फिर सिर्फ ए बी के लिए। पर ये तो ए बी सी डी है ना, तो इसलिए मैंने कंप्लीट बनाया। ओके, अब देखिए 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0, ये आपको लिखना है हर किसी में, 0 0 1 0 1 1 1 0। याद कर लो बेशक आप इसे, आगे पीछे भी लिख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मुझे फाइंड आउट क्या करना था। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ 0 1 2 5, मुझे एक एक करके इनको फाइंड आउट करके इस बॉक्स में लिखना है। कैसे लिखूंगी, 0 1 2 5 8 9 10। तो देखिए मुझे 0 तो यहीं मिल गया क्योंकि 4 0 है यहाँ पे। उसके बाद 0 0 0 1, तो 1 मुझे यहाँ पे मिल गया, ठीक है। उसके बाद 0 0 1 0 मुझे 2 यहाँ पे मिल गया मुझे। तो सारे के सारे जो लिखे हुए हैं ना 0 1 2 5 8 9 10, तो वो सारे के सारे मैंने फाइंड आउट करके उसी जगह पे मैंने 1 लिख दिया है। आगे समझ में? ओके, अब मुझे बनाने हैं पेयर्स। तो मैं कैसे बनाऊंगी, देखिए मुझे दिख गया ये पेयर, ये एक पेयर दिख गया मुझे, ये एक पेयर दिख गया मुझे। फिर मैंने देखा कि मुझे कोने कोने में भी एक पेयर मिल रहे हैं। जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताए थे ना, कैसे पॉइंट्स बताए थे कि हाउ टू सॉल्व अ के मैप, तो उसमें लिखा हुआ था कि एडजेसेंट को हम एक पेयर कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज दिस इज अ सिलेंडर, इट विल फोल्ड ऑन। ओके, दैट्स वाई। तो बस इसमें क्या था, बहुत आसान था ये तो। देखिए अब इनको लिख देते हैं। अब देखिए मैंने इस चीज़ में मेरे को क्या कॉमन दिख रहा है, बी बार डी बार, बी बार दिख गया, ओके, डी बार भी दिख गया।
आगे समझ में? इसमें मुझे क्या दिख गया, ए बार दिख रहा है मतलब 0, ए बार दिख गया, ओके, सी बार भी दिख गया, डी बार भी दिख गया। कॉमन चीज़ लिखेंगे, बी इसमें है ही, दिख नहीं रहा मुझे कॉमन, तो हाउ विल आई राइट इट? ओके। अब इसकी बात करते हैं। इसमें मुझे बी बार सी बार दिख रहा, कैसे दिख रहा भाई? देखो, बी बार सी बार, दिस इज बी बार एंड दिस इज सी बार। इसमें मुझे क्या कॉमन दिख रहा भाई? ये तो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, ठीक है। तो हो गया सॉल्व, इनको कर देंगे प्लस और ऐसे लिख देंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं पोस्ट की। नहीं आ रहा ना समझ में तो दोबारा देखिए इसी चीज़ को, ऐसे आएगा समझ में। पोस्ट को देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसी की तरह बिल्कुल देखो, ये तो और भी आसान है। सोप अगर आपने एक बार कर लिया ना, तो पोस्ट में क्या करना है, जिस जगह पे 1 लिखा हुआ है ना उसको छोड़ दो, बाकी की जगह 0 लगा दो। देखिए 1 लिखा हुआ है, कहीं जगह जगह पे 1 लिखा हुआ है। अब इन जगहों को छोड़ के जो जगह बची है उनकी जगह 0 लिख दो, बस खत्म आपका क्वेश्चन। देखिए ठीक है, मैंने बस वही किया, सेम टू सेम। जहाँ पे 1 1 लिखा होता उस चीज़ को छोड़ दिया और 0 0 लिख दिया है, ठीक है। और क्या करना था, बस उसमें कॉमन चीज़ ढूंढनी थी और मैंने लिख दिया है। देखिए कैसे, इसमें मुझे क्या कॉमन, इसमें मुझे कॉमन मिला है सी बार प्लस डी बार। देखिए कैसे मिला है, सी ये तो पोस्ट है ना, तो उसमें कंडीशन अपोजिट हो जाएगी, 0 का 1 बन जाएगा और 1 का 0 बन जाएगा। तो उसी तरीके से इसमें मुझे सी बार दिख रहा है और डी बार भी दिख रहा है, 1 1 कॉमन दिख रहा है, क्योंकि देखो लाइन स्ट्रेट है ना, तो इसको देखेंगे बस। तो सी बार मिल रहा है, डी बार मिल रहा है, इसके अंदर मुझे ए बार प्लस में बी बार मिल रहा है, इसके अंदर बी बार डी मिल रहा है। देखिए बी बार डी कैसे मिल गया, देखिए बी बार, ये इसको देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, तो बी बार तो आ रहा है ना इसके अंदर, बी बार डी, दिस इज डी। आ रहा है समझ में? इसमें से डी दिख रहा है, इसमें से बी बार दिख रहा है, 1 1 डी, ओके। अब इसमें देखिए, इसमें मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, या मैंने लिखा ही नहीं, हाँ लिख रखा है। देखिए इसमें मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, बी बार प्लस में डी, ठीक है। इसमें सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, डोंट केयर कंडीशंस। इन दिस द फंक्शन में बी आइदर 0 और 1। इसके अंदर हम 0 को कंसिडर कर सकते हैं या फिर 1 को कंसिडर कर सकते हैं। वी से दैट वी डोंट केयर व्हाट द फंक्शन आउटपुट इज टू बी फॉर द मिनटर्म, हैंस मिनटर्म्स that may produce either 0 और 1 for the function are said to be don't care conditions। इसका यह मतलब है चाहे हम 0 ले लें चाहे हम 1 ले लें, तो हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है कि उस जगह पे 0 है चाहे 1 है, क्योंकि अगर हमें पेयर बनाना है और हमारा पेयर बन रहा है, लार्जेस्ट ग्रुप बन रहा है मिड टर्म के लिए, तो हम इसको 0 भी कंसिडर कर सकते हैं, अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम उसे 1 भी कंसिडर कर सकते हैं, 0 भी कंसिडर कर सकते हैं। देखिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम क्रॉस वाले साइन से, एक्स साइन से या फिर फाई साइन से। एंड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिए एफ ए बी सी, इसके अंदर 3 वेरिएबल दिए हुए हैं, ए बी और सी, सिग्मा 0 2 6 प्लस सिग्मा 5 1 3 5। मतलब इसके अंदर है कि ये डोंट केयर कंडीशन हमने इसके अंदर लगा दी है। तो देखिए इस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमने के मैप बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पे ए बी सी, ठीक है, 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। तो हमने देखा कि 0 2 6 किस जगह पे आ रहा है, 0 2 6 हमने देख लिया यहाँ पे आ रहा है। तो हमने ये और डोंट केयर कंडीशन इस जगह पे लग रही थी, किस जगह पे, 1 3 और 5 पे, ओके। हमने देखा कि हमारा ये पेयर तो बन रहा था, बट हमने देखा कि ये पेयर हमारा बन सकता है, ग्रुप बन सकता है हमारा, तो इसलिए हमने इन दोनों डोंट केयर कंडीशंस को 1 कंसिडर करके एक कंप्लीट एक पेयर बना लिया, ग्रुप बना लिया है। तो हमने देखा कि इसके अंदर हमें क्या कॉमन मिल रहा है, ए बार कॉमन मिल रहा है और इसके अंदर हमें बी सी बार कॉमन मिल रहा है, ठीक है। और देखिए हाँ एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इन दोनों का हम पेयर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक डोंट केयर कंडीशन है, बस ये हेल्प कर सकते हैं हमें लार्जेस्ट ग्रुप बनाने के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको सारा चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपका कहीं ना कहीं डाउट बच रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं और हाँ लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको नई चीज़ सीखने को मिली है। थैंक यू एवरीवन।